हमारे बीच में आदरणीय हमारे बड़े भैया प्रेम भैया बैठे हैं, अंबू भैया बैठे हैं, आदि अगरिया समाज के अन्य पदाधिकारी भैया जी बैठे हैं। नाम से परिचित नहीं है भैया जी के, कल भेंट हुई थी। हमारे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ मेड़ा भी है और अगरिया समाज भी मेड़ा है, इसलिए कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे आपके लिए बहुत गौरव का विषय है, बहुत ही ज्यादा गौरव का विषय है कि आपके मध्य में, आपके बीच में पैंता गांव, जहां पर दिव्य अगरिया समाज के पावन सानिध्य में भगवान श्री श्याम सुंदर के दिव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है। आप सभी से निवेदन है, आप उस मंदिर में, आप सभी उसमें सुंदर सहयोग करिए, श्रम से, मन से, भाव से समर्पित होकर के। कल ऐसे चर्चा चल रही थी तो आपके अगरिया समाज के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं हमारे द्वारिका पटेल जी, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा दीदी मंदिरों का निर्माण तो होता है लेकिन ये अगरिया समाज का मंदिर का निर्माण अलग रूप लेगा। हमने कहा किस लिए, ऐसा क्या होने वाला है? तो उन्होंने बड़ी सुंदर एक बात कही। उन्होंने कहा कि लोग अपने अपने यहाँ मंदिरों का निर्माण करते हैं तो व्यापार करके दुकान में बैठकर एसी में बैठ करके धन कमाते हैं और फिर उससे मंदिर का निर्माण करते हैं। लेकिन जो अगरिया समाज का मंदिर बनेगा उसमें एसी की कमाई नहीं होगी बल्कि खून पसीने की कमाई होगी। किसान खून पसीने बहा करके, खेती करके, श्रम करके, तब धन दे करके तब उस मंदिर का निर्माण करेगा। तो निश्चित जितने सुंदर तरीके से आप लोग की कमाई का उसमें धन लगेगा, बिहारी जी की कृपा होगी तो उतना ही अद्भुत उस मंदिर का रूप भी होगा। कल मुझे सुनने में आया कि वो स्थान का निर्माण होगा, 4 स्थान है, चारों धाम की यात्रा हम करते हैं, 5वां धाम पैता धाम के रूप में विराजमान होगा। हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है। भगवान श्याम सुंदर आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तुम्हारे गौरव का विषय कि हमारी आंखों के सामने राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी लिए अगरिया समाज के लिए गौरव का विषय होगा। ये आप सबकी आंखों के सामने अगरिया समाज के पावन सौजन्य में पैता धाम में भगवान श्री श्याम सुंदर के मंदिर का निर्माण होगा। आप सबके लिए बहुत गौरव का विषय है। आप सब खूब मस्ती के साथ भगवान श्याम सुंदर के सेवा में सहयोग करिए। सहयोग तो यहाँ बिना किए कहे भी किया जाता है, क्योंकि क्या कहा जाता है, जय अगरिया जय कन्हैया। क्या बात है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आइए पुनः एक बार निवेदन कर दूं। अभी लगभग 3 वर्ष पहले मैं उस धराधाम पर पहुंची थी, अंबू भैया लेकर के गए थे, पर्दा में कथा हो रही थी तो मैं पैता गई थी। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत दिव्य स्थान है। ये मत सोचना कि उसमें मेरा कोई स्वार्थ है। स्वार्थ सिर्फ इतना है कि जितना भगवान के नाम का प्रचार होगा, जितना भगवान का मंदिर बनेगा, उतना हमारा धर्म विकसित होगा। एक बार मुरारी बापू से आपकी अदालत में रजत शर्मा ने एक प्रश्न किया कि कहते हैं बापू आप राम जी तो कण कण में हैं, फिर मंदिर क्यों? मंदिर क्यों? भगवान तो कण कण में है, हवाओं में भगवान है, कण कण में, पत्ते पत्ते में भगवान विराजमान है, तो राम मंदिर क्यों, कृष्ण मंदिर क्यों, मंदिर का निर्माण क्यों किया जाता है? तब बापूजी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले भैया हवा सब जगह है, सांस ले रहे हैं, हवा सब जगह है, लेकिन अगर गाड़ी का टायर से हवा निकल जाए और उसको घर में के आंगन में लेकर बैठ जाओ, हवा आएगी टायर में घुसेगी? होगा क्या? यद्यपि हवा सर्वत्र है, लेकिन टायर में हवा भरने के लिए दुकान पर जाना पड़ेगा, तब जाकर के हवा मिलेगी। उसी प्रकार से परमात्मा सब जगह है, लेकिन जहां पर हमारा श्रद्धा से सर झुके, ऐसे भगवान का स्थान होना चाहिए, ऐसे मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसलिए भगवान के मंदिर की आवश्यकता है, भगवान के धाम की आवश्यकता है। तो श्री श्याम सुंदर की कृपा के